कुमार गौरव बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं दिल्ली में। क्या कुछ ट्रैक किया जा रहा है? किन मुद्दों पर बैंक करती दिखाई दे रही है बीजेपी? कुमार, देखिए, बिल्कुल बीजेपी की जहां तक बात करें तो अभी तो फिलहाल बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय जहां पे मैं हूं वहां सन्नाटा है, क्योंकि तमाम नेता चुनाव प्रचार से लौटे हैं। और अब एक तरह से कहें कि कर्नाटक के नेताओं को छोड़ दें तो बाकी जो 40 के आसपास राष्ट्रीय नेता लगाए गए थे वो सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं, घर में चाय की चुस्की ले रहे हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर मुद्दों की बात करें तो अगर ओवरऑल देखा जाए पूरे चुनाव में तो बीजेपी को उम्मीद है कि उसकी नैया जो है वो भगवान हनुमान पार लगाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी, जैसा आपने देखा, गली गली में भी घूमकर चुनाव प्रचार लास्ट आखिरी वक्त तक कर रही थी। तो सबसे बड़ा दाव जो प्रधानमंत्री बीजेपी का रहा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे रहा। 19 रैलियां उन्होंने की है और 6 रोड शो उन्होंने किया है। और बीजेपी को उम्मीद है कि जो पहले स्थिति दयनीय दिख रही थी वो अब टर्न अराउंड होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के अंदर मादा होता है कि वो जो मुद्दे उठाते हैं और उनके जो चेहरा है उस पर वो किसी भी चुनाव को पलट सकते हैं। ऐसा कई राज्यों में देखने को मिला है। हालांकि हिमाचल जैसा राज्य इसके खिलाफ का जो है वो भी उदाहरण है। तो प्रधानमंत्री की तरफ से प्रयास किए गए, बीजेपी की तरफ से प्रयास किए गए 10,000 के आसपास टोटल सभा बीजेपी ने की है। और उसे उम्मीद है कि महंगाई, बेरोजगारी का जिस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी उठाती रही है उसको प्रधानमंत्री और उनका चेहरा और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे टर्न अराउंड करते नजर आएंगे। और उन्हें 125 से 130 सीट बीजेपी के नेता स्पेसिफिक बताते हैं कि उनका अपना जो आकलन है वो ये है कि 125 से 130 सीट हम कर्नाटक चुनाव में जीतेंगे। बाकी अपोजिशन जो भी दावा करे। हाँ, जो लगातार कर्नाटक से बात हो रही थी, मुख्य तौर पर जो जेडीएस का, ये बीजेपी के अंदर खाने भी ये चर्चा है कि जेडीएस वहां कमजोर हो रही है इस बार। इससे पहले जो स्थिति होती थी उससे थोड़ी कमजोर होगी, पूरी तरह खत्म नहीं होगी, थोड़ी कमजोर होगी। और वैसी स्थिति में मुख्य फाइट जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। और पहली बार ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे पर